हम लोगों ने नैनीताल को बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत देखा है। बॉलीवुड वालों ने बार बार अपनी मूवीज़ में हमको नैनीताल के दर्शन करवाए हैं। नैनीताल एक ऐसा शहर जिसे अस्तित्व में आए अभी 200 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ के खुद के लोगों ने नैनीताल को दुनिया की नज़र से छुपा कर रखना चाहा। उसके बावजूद भी ये शहर अपने अस्तित्व में आया और भारत के टॉप 5 हिल स्टेशन में शामिल हो गया। बात सन 1839 की है। भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम डी बैरन था, उसने अपने दोस्त के साथ में कुमायूं घूमने का प्रोग्राम घोड़े से बनाया। कुमायूं यात्रा के दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ से होते हुए वो कुमायूं की धरती पर आया। कुमायूं की धरती पर आने के बाद में वो एक जगह पर चाय पीने के लिए रुका। नैनीताल के बारे में उसने थोड़ा बहुत तो सुन ही रखा था कि कोई बड़ा सा ताल है और काफ़ी अच्छी जगह है वो, लेकिन उसके बारे में वो कंफर्म नहीं था। जब वो उस बड़ी झील के बारे में जानने की कोशिश करता तो उसे कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। इन सब के बाद डी बैरन के अंदर जो नैनीताल देखने की इच्छा थी वो और बलवती होती चली गई। लेकिन लोकल के लोगों के लिए नैनीताल के लिए बड़ी आस्था थी। उस स्थान को ये बहुत पवित्र मानते थे और इसलिए वो चाहते थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या स्पेशली अंग्रेज उस जगह पर ना पहुंच पाए। चाय पीते पीते बैरन ने जब स्थानीय लोगों से नैनीताल के बारे में पूछा तो काफी कुछ लोग तो टाल गए, पर एक आदमी उत्साहित होकर बोला कि सामने वो जो पहाड़ी दिख रही है उसे शेर का डंडा कहते हैं। उसके पीछे और उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ी सी झील है, वो काफी सुंदर है। बैरन ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने वहां पर से एक लोकल गाइड हायर किया और अपने दोस्त को साथ में लेकर वो उस जगह पर चल दिया। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गाइड भी उसे मिसगाइड कर रहा है। गाइड भी उसको प्रॉपर सही तरह से रास्ता बता नहीं रहा है और उल्टा गाइड उसको कंफ्यूज करने लगा। तब बैरन ने गुस्से होके एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गाइड के कंधे पर रख दिया और उससे कही, अब ये पत्थर तभी उतरेगा जब तुम हमें नैनीताल सही तरह से पहुंचा दोगे। गाइड ने ऐसे ही किया, पर थककर हार मानकर उसने वो नैनीताल जाने का सही रास्ता इनको बता दिया। जब उन्होंने नैनीताल में पहला कदम रखा तो वो एकदम से अवाक रह गए। वो हैरान थे कि इतनी खूबसूरत जगह आज तक अछूती कैसे रही। नैनीताल को अच्छी तरह से देखने के बाद में, उसका मुआयना करने के बाद इन्होंने उसके बारे में एक लेख कलकत्ता के एक अखबार में छपवाया। उसमें काफी डिटेल से लिखा हुआ था। लकड़ी की बहुतायत, शुद्ध पानी, खुला मैदान और बड़ी संख्या में भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। घुड़सवारी और गाड़ी के मतलब की मीलों लंबी सड़क बनाने की यहाँ गुंजाइश भी है, जिसकी हिमालय में कहीं भी जरूरत महसूस होती है। पानी की यहाँ जबरदस्त उपलब्धि है, जो खूबसूरती और जरूरत दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंची पहाड़ी और झील के बीचों बीच ढलवा मैदान किसी रेस कोर्स या क्रिकेट का मैदान बनाने के लिए और हर दिशा में मकान बनाने के लिए छोटा मोटा शहर बसाने की भरपूर गुंजाइश है। झील की परिधि में चारों ओर घुड़सवारी या गाड़ी चलाने लायक सुंदर सड़कें भी आसानी से बनाई जा सकती हैं और इसके पानी में हजारों नौकाएं एक साथ नौका विहार भी कर सकती हैं। झील की दक्षिणी चोटियों से दिखाई पड़ने वाले मैदानों से मुश्किल से एक दिन के सफर में यहाँ आराम से पहुंचा जा सकता है, जैसे देहरादून से मसूरी। उसने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि वो शाहजहांपुर की गर्मी छोड़कर अब वो नैनीताल में ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने नैनीताल जो था वो 1839 में देखा था, लेकिन उस समय साधनों के, इंटरनेट या फिर अन्य चीजों के अभाव में इस सब की जो डिटेल थी वो 1841 में पब्लिश हो पाई और 1841 में ही नैनीताल का परिचय बाकी दुनिया से हो पाया। इसलिए जो नैनीताल की खोज का जो साल माना जाता है वो 1841 माना जाता है। डी बैरन नैनीताल की खूबसूरती से इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध था कि उसने ब्रिटिश सरकार से नैनीताल को खरीदने की भी पेशकश करी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो नैनीताल के ऊपर खुद फिदा थी, उसने ये पेशकश तुरंत ठुकरा दी। अंग्रेजों को नैनीताल इतना पसंद था कि वो उसे लंदन की तरह बसाना चाहते थे। आज भी अगर नैनीताल की पुरानी बिल्डिंग्स को या नैनीताल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजों ने इसे संभालने और संवारने में कितनी मेहनत करी है।